Hello बच्चों, let's see the question. Say the question is a charged particle of mass m and charge q is accelerated through a potential difference v volt. It enter a region of uniform magnetic field b, which is directed perpendicular to the direction of motion of the particle. The particle will move on a circular path of radius. Okay, तो देखो बच्चों यहाँ में क्या बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और वो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड फिर एंटर कर रहा है। तो देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, given a charge particle having charge q moves inside a magnetic field b with a velocity v, it experience a force and the force is, देखो जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये सर्कुल, तो ये हमारा क्या उसका रेडियस आर है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज है और मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है और ये हमारी उस पॉइंट पे हमारा क्या है वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा एफ। तो जो ये हमारा एफ होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना है, 90। हम यहाँ लिख सकते हैं एफ क्यू वी बी साइन थीटा होता है, थीटा इक्वल्स 91, तो क्यू वी बी। अब देखो ये जो हमारा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी। स्क्वायर से वी खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा एम वी अपॉन क्यू बी। वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। अब देखो इसे हम बोल रहे हैं कि इससे v पोटेंशियल डिफरेंस में, तो देखो जो हमारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्या हो जाएगा क्यू इंटू वी। वी क्या है हमारा है पोटेंशियल, तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी क्यू वी अपॉन टू क्यू वी अपॉन एम अंडर रूट। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू वी अपॉन एम इंटू m अपॉन क्यू बी। अब m और q को अंदर ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू इंटू वी इंटू एम स्क्वायर अपॉन, q को अंदर लेंगे तो q स्क्वायर इंटू m। अब हमारा b क्या है बाहर, तो ये देखो स्क्वायर से ये m खत्म हो जाएगा, इस q के स्क्वायर से q खत्म हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, r इज इक्वल टू मिल जाएगा टू वी एम अपॉन क्यू इंटू वन अपॉन वी, टू वी एम, तो हमें ये मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, ये ऑप्शन हमारा सही कौन सा है, तो देखो ऑप्शन ए हमारा वी एम अपॉन टू क्यू वी बी, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी इज टू वी एम अपॉन क्यू बी, दैट ऑल्सो इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी इज अंडर टू वी एम अपॉन क्यू into 1 upon b, that is the correct answer, and the option d is under root vm upon q into 1 upon b, that is the wrong answer. So the correct answer is under root 2 vm upon q into 1। तो जो पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में v पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो रेडियस होगा वो इतना होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।